दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की। क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर थर्ड में आपको मिलेगी मैट्रिक्स, आब्रू जिसका नाम है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स आखिर हम सॉल्व कैसे करते हैं और मैट्रिक्स होती क्या है। तो दोस्तों मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयताकार मैट्रिक्स की संरचना होती है, आब्रू की संरचना कैसी होती है, आयताकार होती है, और उसके अंदर पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम बनाए जाते हैं। वो कैसा होता है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। आपको जो है इंफॉर्मेशन बेसिक आपको मिल जाएगी, जिससे आप एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि आप ट्वेल्थ में हो तो आप कई सारे पब्लिकेशन यूज करते होगे, कोई शिवलाल, कोई युगबोध। तो मैं सभी पब्लिकेशन के तो क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन करा सकता, बट मैं प्रॉपर एनसीईआरटी बुक लेके चल रहा हूं। तो एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसके सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आब्रू की बात करें तो आब्रू की कुछ संरचना ऐसी होती है। मैंने यहाँ पे माना A11, मैं आपको सब बताऊंगा ये A11 क्या है, A12, A13। दोस्तों यदि आपको ये ले जाना है तो आप ले जा सकते हो जहां तक आपको ले जाना हो। मैंने यहां पे लिख दिया A1N। अब दोस्तों मैंने यहां पे लिखा A21, A22, A23। ये कहां तक जाएगा, A2N तक जाएगा। अब यहां पे मैंने दोस्तों लिखा A31, A32, A33, ये जाएगा A3N तक। अब इसी चीज को मैं इधर आगे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों AM1, AM2, AM3, और ये कहां तक जाएगा दोस्तों, AMN तक। ये हुई बात मैट्रिक्स की। देखो आयताकार एक वो है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि मैट्रिक्स में यदि आप दो कोष्टक कुछ इस तरीके के नहीं लगाते हो तो उसे आप मैट्रिक्स नहीं कह सकते हो। जब तक आप ये कोष्टक दो लगाओगे तो आप ही मैट्रिक्स से कहोगे। अब बात आती है कि A11 क्यों लिखा, A12 क्यों लिखा। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो लाइन आपको दिख रही है क्षैतिज रेखा पे जो चीज लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पंक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंक्ति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों रो। और आपको जो ये दिख रही है सीधा एकदम खड़ा हुआ जो दिख रहा है आपको, इसको दोस्तों बोलते हैं स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ। इसको बोलते हैं कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, कॉलम। दोस्तों यदि हम आपसे बात, दोस्तों हमने बताया था कि पंक्ति जो होती है वो क्षैतिज में होती है। मतलब A11 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये 1 जो है ये पंक्ति को दर्शाता है, ये स्तंभ को दर्शाता है। यानी पहले क्या आएगी दोस्तों, पंक्ति, फिर क्या आएगा दोस्तों, स्तंभ। तो ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, और ऐसे ही हम कहां तक गए दोस्तों, M तक गए। बात समझ में आई। अब ऐसे ही स्तंभ की बात करें दोस्तों तो ये देखो यहाँ पे 1 1 1 सभी में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहला स्तंभ पूरा है। ऊर्ध्वाधर यानी जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। ये देखो 2 2 2 सभी में लास्ट में 2 2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, और ऐसे ही हमने कहां तक गए दोस्तों, N तक गए, यानी Nवां स्तंभ। अब हमको इसको बताना है मैट्रिक्स के फॉर्म में कि टोटल कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम रो इंटू कॉलम से, यानी पहले रो आएगा फिर क्या आएगा दोस्तों, कॉलम। तो रो की बात करें तो रो कहां तक गए हैं हम, M तक, तो हमने यहां पे क्या लिखा दोस्तों, M। और कॉलम की बात करें तो कॉलम कहां तक गए हैं दोस्तों, N तक। कॉलम यानी 1 2 3 कहां तक गए हम, N तक। तो N, M इंटू N। मैट्रिक्स का पूरा फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है कि आपको इसमें से केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि पहले हम रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि रो क्या कहलाती है और कॉलम क्या कहलाती है, यानी स्तंभ और पंक्ति क्या कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं हम आब्रू के प्रकार की ओर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो अब इसकी बात की जाए तो दोस्तों आब्रू के कई प्रकार होते हैं। मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने 4 प्रकार बता दिए हैं कि कितने प्रकार के आब्रू होते हैं इसमें, क्योंकि मैंने बेसिक बताया जिससे आप 3.1 तो कंप्लीटली सॉल्व कर सकें। इसलिए अब आते हैं ये जो लिखा हुआ है पहली प्रकार, उसे बोलते हैं पंक्ति आब्रू।
पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैंने हिंदी कहीं नहीं लिखी है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। पंक्ति आव्यूह का मतलब ये होता है जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति कितनी हो, एक हो। इंपॉर्टेंट ये है कि पंक्ति एक होनी चाहिए। स्तंभ कितनी भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए स्तंभ मैंने कितने लिया है, 3 लिया है। तो दोस्तों देखो पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3। और मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया ही है कि आप पहले क्या लिखोगे दोस्तों, रो, फिर क्या लिखोगे आप दोस्तों, कॉलम, यानी पंक्ति के बाद कॉलम। तो पंक्ति कितनी है दोस्तों, 1, कॉलम कितनी है दोस्तों, 3। तो ये क्या कहलाएगी, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो दोस्तों ऐसा ही सिमिलरली क्या हो जाएगा स्तंभ आव्यूह के लिए। स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होगा दोस्तों, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। यहां पे देखें तो रो की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, ये रो हो गए। और स्तंभ देखो तो स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 1। और हम लिखते काहे में है, रो इनटू कॉलम में। तो रो कितनी है दोस्तों, 3। स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 1। और इसने स्तंभ आव्यूह का मतलब है केवल और केवल स्तंभ कितने होने चाहिए दोस्तों, 1। तो यहाँ पे स्तंभ कितना है दोस्तों, 1। ये देखो इसे रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। A11 का मतलब पहली रो पहली कॉलम, A21 दूसरी रो पहली कॉलम, A31 तीसरी रो पहली कॉलम। अब दोस्तों थर्ड टाइप्स में आते हैं, तो इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह कैसे, जिसमें पूरे के पूरे अवयव, पूरी की पूरी मैट्रिक्स में 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य आव्यूह। इसमें आपको कहीं पे 0 के अलावा कोई भी और संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है। और ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, 3x3, यानी पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो कितने रो हैं, कितने स्तंभ हैं, रो 3, स्तंभ कितने, 3। अब यहाँ पे मैंने 3 टाइप बता दिए हैं, क्योंकि आप ये सिमिलरिटी न मान लें कि 3x3 में ही होंगे तो ही उसे शून्य आव्यूह कहा जाएगा। कोई भी हो, अगर केवल पूरे अवयव पूरे मैट्रिक्स में 0 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ भी 0 0। तो आप देखो तो पहला रो दूसरा रो, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये 2x2 यानी 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे आ जाए तो पहला रो दूसरा रो और पहला स्तंभ, यानी 2x1। दोस्तों आपको ये पहचानना आना चाहिए कितने की मैट्रिक्स बन रही है, यानी कितने रो कितने कॉलम। इतने चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए कि आप मैट्रिक्स को पहचान जाओ कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। क्योंकि आपको अगर 3.1 अपने से लगाना है बिना मेरे वीडियो अपलोड किए, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया भी है। तो दोस्तों अब चौथा नंबर है जिसे हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह की बात की जाए दोस्तों, तो वर्ग आव्यूह में हम ये कहते हैं कि जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, हम उन्हें क्या बोल देंगे, वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे देखो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, स्तंभ कितने हैं दोस्तों, पहला रो स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी 3x3। जो भी बनेगा वो बराबर बने, जितने स्तंभ होंगे उतने ही पंक्ति होंगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, वर्ग आव्यूह। दोस्तों और टाइप्स हैं आव्यूह के, तो मैं उसको अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस लॉकडाउन में पढ़ने का मौका मिल सके।